हाँ जी, ये हमारी एक फिफ्थ थ्योरम है थर्ड यूनिट की। इसमें हमने क्या किया हुआ है, जो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है वो कहा है कि इज़ ऑलवेज सुपीरियर टू सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। जो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग को हम ऐसे भी पूछ सकते हैं, वेरिएंस ऑफ वाई एस टी बाई नेमैन की वैल्यू हमेशा लेस देन होती है प्रोपोर्शनल एलोकेशन से। जो हमने वाई एस टी की निकाली है इज़ लेस देन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो सबसे ज़्यादा किसकी आई वैल्यू, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की। उससे अच्छी कौन सी है, प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल से भी अच्छी कौन सी है, ऑप्टिमम एलोकेशन। जो हमारी नेमैन की है वो है, कल हमने किया था ऑप्टिमम एलोकेशन। दो तरह से होती है, प्रोपोर्शनल एलोकेशन और ऑप्टिमम एलोकेशन। कौन सी होती है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। इसलिए इन दोनों को हमने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से कंपेयर किया है। और इसको कैसे पूछ सकते हैं, इन केस स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग इज गुड एज कंपैरिजन टू सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से कैसे अच्छी है। तो सेम बात हो गई। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग को विद सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को, तो हमें पहले तो ये रिजल्ट लिखना है। दिस इज द फिफ्थ थ्योरम, वाई एन बार सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट में हमारे पास क्या होता है, ये वाला रिजल्ट होता है। अब इसको हमने कंपेयर करना है किसके साथ, एक तो हमारे पास प्रोपोर्शनल एलोकेशन है और एक ऑप्टिमम एलोकेशन है ना। तो हमें इसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा। अब हमारे पास जैसे वी हैव टू शो, हमें क्या करना है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की वैल्यू ग्रेटर है किससे, प्रोपोर्शनल एलोकेशन से। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की वैल्यू है ग्रेटर दैन ऑप्टिमम एलोकेशन या नेमैन, और एक ही बात है, ऑप्टिमम एलोकेशन। ठीक है ना। दो तरह से हम साइज फॉर्म कर सकते हैं, प्रोपोर्शनल एलोकेशन से एनआई फॉर्म कर सकते हैं या ऑप्टिमम से। तो उसी के अकॉर्डिंग वाई एस टी दो तरह के वेरिएंस होते हैं। तो यानी कि हम ये दिखाएंगे और ये दिखाएंगे, फिर हमारे पास कंपेयर करेंगे। बट वी नो दैट सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो हमने की थी उसको एज इट इज़ रख लीजिए। अब हमारे पास जो वाई ऑफ एस टी है, नेम एन का है, वो हमेशा वैल्यू कम होती है प्रोपोर्शनल एलोकेशन से। दिस इज़ द रिजल्ट आपको याद करना है कि ऑप्टिमम एलोकेशन, या हम इसको बोलते हैं ऑप्टिमम एलोकेशन, जो गिवन बाय नेम एन, वेरिएंस है वो हमेशा किससे लेस देन होता है, प्रोपोर्शनल एलोकेशन से। तो हमारे पास अब क्या हुआ इसके बाद, सो वी कैन शो दैट सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का रिजल्ट, ये तो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब हम कैसे दिखाएंगे, अब हम नाउ टेक, अब हमें क्या लेना है, टेक इट वेरिएंस ऑफ प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल एलोकेशन में केवल हमारे पास क्या आ जाएगा, समीशन पी आई एस आई स्क्वेयर 1/n हो जाता है, एन आई और एन आई की जगह, क्योंकि प्रोपोर्शनल का मतलब क्या, एन आई बाई एन आई इज इक्वल टू n/n होना चाहिए जब हम प्रोपोर्शनल एलोकेशन लेते हैं। ठीक है ना, ऐसे होना चाहिए। तो यहाँ से हमें जो वेरिएंस ऑफ वाई एस टी है उसमें एन आई था नहीं, लेकिन अब हमारे पास एन आई तो एन के बराबर और इसके बराबर, तो ये चेंज करते हैं, तो इसको बोला हमने प्रोपोर्शनल एलोकेशन। ठीक हो गया। अब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हमारे पास रिजल्ट ये है। अब यहाँ से हम लेके चलते हैं, अब हम इस रिजल्ट को पहले लिखते हैं। अब हमारे पास क्या है, एस स्क्वेयर क्या होता है, 1/n समीशन डबल आ गया और वाई आई जे माइनस में वाई एन बार। ठीक है। तो अब मेरे पास इसके अंदर मैं एन आई जोड़ देती हूँ स्ट्रेटा का, देखो स्ट्रेटा का मीन जोड़ देती हूँ और स्ट्रेटा का मीन इसके अंदर से घटा देती हूँ। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एक तो ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। अब हमने इसमें से क्या करना है, ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर बाहर डबल हमारे पास है ना, तो एक हमने अंदर ले लिया और एक हमने समीशन बाहर ले लिया, ये जो n-1 है उधर ले गए। अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमारे पास ए स्क्वेयर हो गया, बी स्क्वेयर हो गया, प्लस में 2ab, ए बी का मतलब ये देखो, ये रिजल्ट एज इट इज़ लिखा, ये रिजल्ट एज इट इज़ लिखा। अब हम इनके नीचे अगर मैं एन आई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ, देखो इस वाले को एन आई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ तो ये एस आई स्क्वेयर हो जाएगा, देखो ऐसा ही हो जाएगा ना, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रेटा का है। स्ट्रेटा का मीन स्क्वेयर क्या होता है, एस आई स्क्वेयर। क्या होएगा, एस आई स्क्वेयर। एन आई से मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करी हूँ। यहाँ से मेरे पास क्या है, जो हमारे पास मीन है, मीन में से डेविएशन है एक स्ट्रेटा का, तो जो मीन में से पहले स्ट्रेटा का क्या है, जैसे x1 बार में से x डबल बार को हम माइनस कर दें, तो मीन में से मीन घटाएंगे तो ये वाली क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है,
दिस इज़ ए पॉजिटिव क्वांटिटी। तो ये हमेशा क्या है, ये वाला रिजल्ट इस रिजल्ट के बराबर है और ये हटा दूँ तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ये रिजल्ट ग्रेटर हो गया। वी कैन टेक, अब हम क्या है यहाँ पर n-1 है तो n ले सकते हैं, ni-1 है तो हम ले सकते हैं ऐसे अप्रोक्सीमेशन वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ सब की जगह आपने क्या रखना है, n, या देखो ni की जगह ni रख दोगे और इधर n-1 की जगह n रखोगे। इधर से हमारे पास तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, कोई बात नहीं, लेकिन ni/n, ये वाला n जो था ना, जो ये बनाया, ये हम इनके नीचे लिख देते हैं। और यहाँ पर मेरे पास ये ऐसे लेना पड़ेगा क्योंकि हमने क्या किया है, ये अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ली है, हो गया। अब इसको क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं, और इधर से ये भी हमारे पास पी है। तो यहाँ से हमारे पास दिस इज इक्वल टू, ये जो है क्या था, ये वेरिएंस किसका है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का। और यहाँ से हमारे पास पी एक्सप्रेशन बी जो है वो मेरा क्या बन गया, n-1 दोनों तरफ हम ये मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों यहाँ भी मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी करते हैं, इधर भी, सब जगह हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 1/n-1/n। तो ये वाली मेरी बन गई प्रोपोर्शनल, ये हमारी पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक हो गया। अब जो हमारे पास पॉजिटिव क्वांटिटी है, अब जो मेरे पास यहाँ हम एस स्क्वायर को किस में कन्वर्ट कर दिया, एस स्क्वायर को मैंने कन्वर्ट करा दिस, ठीक है। अब ये जो डी है, डी को मैं कहाँ पुट करूँ, ये सारी को कहाँ पुट करूँ, बी के अंदर। वेरिएंस ऑफ वाई एस टी 1/n- दिस एस स्क्वायर, बी के अंदर मैंने एक्सप्रेशन जब पुट किया तो मेरे पास एक तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू, क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली है, तो यहाँ से मेरे पास वेरिएंस ऑफ वाई एस टी, वेरिएंस ऑफ दिस इज इक्वल टू 1/n, पार सब के मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एस स्क्वायर के मल्टीप्लाई है, तो इन दोनों एक्सप्रेशन में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये चीज़ हमारे पास बन गई प्रोपोर्शनल, पी वाली प्रोपोर्शनल, और इसको हम बोलते हैं सम पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। तो अब हमारे पास ये क्या बना, वेरिएंस ऑफ दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन दिस। क्यों, क्योंकि अब हमने यहाँ से अगर मैं ये और ये ले लूँगी और ये मैं हटा दूँगी, समझो ये पॉजिटिव क्वांटिटी, ये है 7 इज इक्वल टू 7। अब मैं 7 में से ये घटा दूँगी तो ये बड़े वाला हो गया ना, जैसे मैंने यहाँ 7 है और ये 5 है और प्लस में ये 2 है, मैं इसको हटा रही हूँ, तो इसका मतलब दिस इज़ ग्रेटर देन दिस लिख सकती हूँ। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट इज़ ग्रेटर देन दिस, क्योंकि वो पॉजिटिव क्वांटिटी हटा दी। तो जब मैंने कंपेयर किया नाउ, अब एक तो प्रोपोर्शनल एलोकेशन को हम किससे कंपेयर करेंगे, नेम एन से, यानी कि ऑप्टिमम एलोकेशन से, ठीक हो गया। तो यहाँ से ऑप्टिमम और इसको जब कंपेयर करते हैं तो ये रिजल्ट हमें पता है हमेशा प्रोपोर्शनल बड़ा होता है, ऑप्टिमम एलोकेशन जो है या नेम एन का जो है वो वाली वैल्यू हमेशा कम होती है। तो जब हमने देखो अब क्या कंपेयर करना, इन दोनों को कंपेयर कर दिया तो यहाँ पर ये रखूँ, अब इसको और इसको ई और एफ को कंपेयर करेंगे तो इनको मैं कैसे डाल सकती हूँ, सबसे छोटा क्या है, नेम एन है, उसके बाद क्या है प्रोपोर्शनल किससे छोटा है, ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से, ऐसे इनइक्वालिटी ले सकते हैं ना। ई और एफ को हमने कंपेयर किया तो यहाँ से दिस इज इक्वल टू दिस, प्रोपोर्शनल इज ग्रेटर देन दिस, ऐसे लिखेंगे, ये देखो यही एक्सप्रेशन लिख दिया। तो इस तरह से हमने यहाँ क्या शो करा है कि जो हमारे पास ऑप्टिमम एलोकेशन या नेम एन का, ये ऑप्टिमम जो एलोकेशन है या नेम एन ने दिया है वो कॉन्सेप्ट हमेशा सबसे ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि सिचुएशन बेस्ड है कि हमारे पास फिक्स साइज हो जाए तो वेरिएंस कम होगा, कॉस्ट फिक्स कर दे तो बढ़िया होगा। थर्ड और फोर्थ थ्योरम इसी ऑप्टिमम एलोकेशन पे बेस्ड है। यहाँ से हमारे पास वेरिएंस ऑफ प्रोपोर्शनल दिस, तो इस तरह से जो हमारे पास वाई एस टी है अगर मैं लूँ तो वो किससे, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से बढ़िया है ही है, ठीक है ना। तो ये हमने अब कर रखा है, इसको बार बार में एक्सप्लेन कर रखा है कि जब हम स्ट्रेटा लेते होते हैं तो स्ट्रेटा की वजह से एफिशिएंसी, इसमें भी स्ट्रेटा इसमें भी, तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग इज़ ऑलवेज बेटर देन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो ये ऑप्टिमम एलोकेशन भी सबसे अच्छा है प्रोपोर्शनल, और उसके बारे में बात करें तो ऐसे हम बता सकते हैं प्रीसाइजली वी कैन सेट दैट द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो है वो हमारी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट इज वर्स्ट एज कंपेयर टू स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग बेटर है। तो इस तरह से कंपेयर करोगे। और मैं एक बार दोबारा से आपको बता देती हूँ
कि जब हमारे पास ये वाला क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन आ रहा है या ये आ रहा है, कई बार क्या आता है इसको प्रूव करना, इसको इसके साथ प्रूव करना आ जाता है। तो ये वाली 3-4 तरह से पूछी जा सकती है। तो कंपैरिजन जब हम करते हैं तो हमें पता है, ऐसे लिखोगे कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हमारा ये रिजल्ट होता है। तो यहाँ एस स्क्वायर को हमने बार बार चेंज किया है बस उसमें। तो अब ये कह रहे हैं कि अगर हमें विद रिप्लेसमेंट को करना है तो प्रोपोर्शनल और ऑप्टिमम दोनों को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारे पास प्रोपोर्शनल भी हमेशा इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, ऐसे ही ऑप्टिमम एलोकेशन की भी वैल्यू सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की ज़्यादा होती है। एक तो ये रिजल्ट है और एक ये रिजल्ट है। तो इससे भी इनइक्वालिटी हम आराम से कर सकते हैं। जब हमारे पास नेम एन की हमें पता है कि ऑप्टिमम एलोकेशन वाली बात ज़्यादा अच्छी है, दैट इज़ इक्वल टू प्रोपोर्शनल से। तो यहाँ से ये वाला हम कॉन्सेप्ट एक ले लेंगे। तो इसका मतलब इन तीनों को यूज़ करके हम क्या शो कर सकते हैं, वेरिएंस ऑफ YST सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन प्रोपोर्शनल, ऑलवेज ग्रेटर दैन ये ऑप्टिमम। ठीक हो गया, नेम एन या ऑप्टिमम, यहाँ पर नेम एन या ऑप्टिमम है। तो यहाँ से फिर यही हमने रिजल्ट लेके फटाफट, जैसे मैं बताती हूँ कि प्रोपोर्शनल इज दिस वन होता है, ये तो रिजल्ट लिखो भी ना भी लिखो, ये लिखो। नाउ वी टेक दिस, इसको तो ये बता रखा है कि प्रोपोर्शनल एलोकेशन ये होता है। नाउ ये भी यहाँ लेके चलो, वेरिएंस ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस होता है। इसमें एस स्क्वायर है, इसमें वाई एन आई हमने स्टेटा जोड़ा है, घटाया है, और फिर इनको हमने किस तरह से डिवाइड किया है। फिर एक चीज़ जो है एन आई को एन ले लिया, यहाँ की एन आई माइनस वन को एक एन आई ले लिया, और इसमें एस स्क्वायर को हमने स्प्लिट कर दिया दो चीज़ों में। एस स्क्वायर को हमने एस आई स्क्वायर और पी आई में कैसे करा है, ये ध्यान से करने की बात है। फिर वापस ये रिजल्ट बी में लिखा, तो बी में हमारे पास ये वाली क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी, और यहाँ से ये हमारी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हमेशा ग्रेटर वैल्यू आती है। और इसकी और नेम एन का तो हमने कंपेयर कर ही रखा था, तो बाकी सारा का सारा आराम से हो जाएगा। ठीक है।